नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक बच्चे की एक छोटी सी सीधी सादी सी ख्वाहिश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? है ना? खैर, आज हम प्रीतमपुर गांव के शंकर की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा इंसान जो आप कह सकते हैं नाउम्मीदी और उम्मीद की एक अकेली जोखिम भरी किरण के बीच एक चौराहे पे खड़ा था। तो चलिए जरा उस माहौल की एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, प्रीतमपुर का वो पुराना पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें गांव की कहानियों की तरह ही बहुत गहरी थी, और मानो उन्हीं जड़ों में ना एक खामोश हताशा की कहानी भी जड़ पकड़ चुकी थी। ठीक यहीं पर हर रोज शंकर अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था, और ये सिर्फ कोई धंधा नहीं था, आप समझें, ये एक चक्र था। एक ऐसी जिंदगी जो सालों से एक ही कभी ना बदलने वाली लय में अटकी हुई थी। तो शंकर की कहानी के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। एक ठहरा हुआ जीवन। या हम समझेंगे उस भारी बोझ को जो वो ढो रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां हर सुबह बस संघर्ष और खामोश निराशा का एक और दिन लेकर आती थी। तो शंकर की असलियत थी क्या आखिर? सोचिए, ठंडी होती दाल का एक पतीला, सूखते चावल का एक पतीला और कुछ जंग लगी कटोरियों। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा था, जानते हैं? ये वो जिल्लत थी जब ग्राहक स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपनी मजबूरी में खाते थे। ये उस कर्ज का साया था जो हर पल उसका पीछा करता था और हर दिन कानों में फुसफुसाता था कि वो एक ऐसे दलदल में धंस रहा है जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। और फिर एक दिन एक ग्राहक के कुछ शब्दों ने ना इस रोजमर्रा की खामोशी को तोड़ दिया। ये शब्द सीधे तीर की तरह उसके दिल में लगे। दोस्त, अगर जिंदगी बदलनी है तो डर छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। वो पहली चिंगारी जिसने उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल सुलझा दिया। क्या यही मेरी किस्मत है? और बस यहीं पे कहानी एक बड़ा ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। बदलाव की एक चिंगारी। जब शंकर उस ग्राहक की बातों में खोया हुआ था ना, दो अजनबी उसके ठेले के पास आए, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसा बीज बोने वाले हैं जो शंकर के पूरे वजूद को, आप कह सकते हैं, जड़ से ही हिलाकर रख देगा। वो एक बच्चे की मासूम सी आवाज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। दाल चावल नहीं, बिरयानी अब शंकर के लेना। ये शब्द सिर्फ एक पकवान का नाम नहीं था, नहीं, ये उसके जहन में एक घंटी की तरह गूंज उठा। एक ऐसी जिंदगी का प्रतीक जो उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर थी। त्योहारों और खुशहाली की वो महक जिसे उसने हमेशा सिर्फ दूर से ही महसूस किया था। और अचानक शंकर खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाता है। एक तरफ उसकी एक रास्ते पर उसकी पूरी जिंदगी थी, यानी मजबूरी का दाल चावल, रोज का वही संघर्ष और ठहराव, और दूसरे रास्ते पर एक नई संभावना, चाहत की बिरयानी, स्वाद का एक वादा और बदलाव की एक धुंधली सी, डरावनी सी उम्मीद। अब हम कहानी के उस हिस्से के पहुंचते हैं जो सही मायनों में इसका दिल है, डर और उम्मीद का फैसला। उस रात शंकर और उसकी पत्नी सरोज के बीच हुई वो बातचीत, यही वो पल था जब सब कुछ तय होना था। क्या वो डर में जिएंगे या उम्मीद के लिए लड़ेंगे? रात के सन्नाटे में शंकर ने हिम्मत जुटाई और सरोज के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव रखा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये डर और उम्मीद के बीच की एक लड़ाई थी जो उसने, आप कह सकते हैं, शुरू कर दी थी। सरोज के शब्दों में डर साफ था, और उसका डर जायज भी था। वो अपनी आर्थिक तंगी की हकीकत को जानती थी और इतने बड़े जोखिम से घबरा रही थी। ये एक पत्नी की चिंता थी जो बस अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहती थी। शंकर की ये बात बहुत गहरी थी। वो समझा रहा था कि कुछ न करना भी अपने आप में एक तरह का नुकसान ही है। हर दिन उसी गरीबी में जीना, उसी कर्ज के बोझ तले दबना, ये भी तो एक हार ही थी, है ना? वो बस एक मौका चाहता था, अपनी किस्मत को आजमाने का, बस एक मौका। और फिर सरोज ने वो कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने शंकर के डर को नहीं देखा, बल्कि उसकी आंखों में चमकते भरोसे पर यकीन किया। ये सिर्फ सहमति नहीं थी, ये एक अटूट विश्वास था जिसने शंकर को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अब जब सरोज का साथ मिल गया तो उम्मीद को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया था। अगली सुबह डर और इरादे के एक मिले जुले एहसास के साथ शंकर ने वो किया जो उसने सालों से नहीं किया था। वो कुछ सीखने निकला। वो अपने दोस्त नसीम के पास पहुंचा, जो एक बावर्ची था, बिरयानी का राज जानने की उम्मीद में। नसीम ने उसे सिर्फ एक रेसिपी नहीं दी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिया। उसने उसे सबसे जरूरी चीज सिखाई, सब्र, यानी कि धैर्य। उसने समझाया कि असली बिरयानी जल्दबाजी में नहीं बनती,
वो धीमी, लगन भरी मेहनत से बनती है। और ये एक ऐसा सबक था जिसे शंकर को सिर्फ अपनी रसोई में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी अपनाना था। और पूरे समर्पण के साथ ना शंकर इस कला में डूब गया। उसने सीखा कि मसालों को सिर्फ मिलाना नहीं है बल्कि उन्हें महसूस करना है। चावल में जान डालने वाले नींबू के उस हल्के से एहसास को समझना है और सबसे जरूरी दम पर पकाने की उस नाजुक सी तकनीक में महारत हासिल करना। जानते हैं, शंकर के लिए ये खाना पकाने से कहीं बढ़कर था। ऐसा था मानो वो अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ बहुत खूबसूरत बना रहा हो। तो जब शंकर ने घर पर पहली बार बिरयानी बनाई तो पूरा घर एक ऐसी महक से भर गया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये सिर्फ मसालों की खुशबू नहीं थी, ये उनके सपनों के पकने की खुशबू थी, उनकी उम्मीदों की खुशबू थी। और अब हम उस पल पर आते हैं जो सच की घड़ी थी, सपनों की खुशबू। शंकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी जगह पर लौटा। ठेला वही था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। दाल चावल की जगह हवा में सपनों की खुशबू तैर रही थी। जैसे ही शंकर ने बिरयानी का ढक्कन खोला ना, महक पूरी हवा में फैल गई। लोग रुकने लगे, देखने लगे, लेकिन कोई भी पहला कदम बढ़ाने को तैयार नहीं था। शंकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोचिए, उसका पूरा का पूरा भविष्य उस पहले ग्राहक पर टिका था। और तभी वो हुआ जिसकी शंकर ने कल्पना भी नहीं की थी। उसका पहला ग्राहक वही छोटा बच्चा था जिसने उसे ये सपना दिखाया था। और जब उस बच्चे ने कहा कि ये बिरयानी तो स्कूल वाली से भी अच्छी है, तो शंकर की आंखों में आंसू आ गए। बस यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और ये तो बस शुरुआत थी। एक प्लेट बिकी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते उत्सुकता एक लंबी लाइन में बदल गई। शाम होते होते पतीला तो खाली हो चुका था, लेकिन सालों बाद पहली बार शंकर का दिल उम्मीद से लबालब भरा हुआ था। उस रात जब शंकर घर लौटा और दिन भर की कमाई सरोज के हाथ में रखी ना, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी कांपती हुई आवाज में बस एक सवाल था, इतनी कमाई? ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये किराया था, ये खाना था, ये सांस लेने की एक मोहलत थी। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि हाँ, उनका भविष्य बदल सकता है। तो इस कहानी से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा जोखिम होता है कोई बदलाव ना करना और बस डर में ही बने रहना। शंकर ने उस डर को छोड़ा और अपनी किस्मत खुद लिख दी।